Hi guys, welcome to my vlog and here I'm gonna tell you कि जो है वियतनाम का ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाना है. So it is fairly simple, just look at this and you will be set. तो सबसे पहले we'll go to Google and on Google we'll write Vietnam ई वीज़ा. इसमें जो है बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, बस just make sure that you click on this one and I'll also drop down this link in the comment box below, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके कर सकते हैं. एक बार ये साइट खुल के आ जाए, इसके बाद पर्सनली अप्लाई फॉर ई वीज़ा क्लिक करिए. देन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी. इसमें जो है डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले ये जो कंफर्मेशन वाली चीज़ है इसको आप जो है अग्री करिए एंड गो टू नेक्स्ट. तो जैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये हमारा जो है ई वीज़ा का खुल गया है पूरा का पूरा. इट इज़ वेरी सिंपल. तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, ये मैं इस पर सिलेक्ट पे क्लिक करिए, डाउनलोड्स एंड मेरे पास ये सैम्पल की मैंने डाल रखी है तो मैंने ये अपलोड कर दी. ऐसे ही यहाँ पे जो है जो भी आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज की आपको फ़ोटो क्लिक करनी है. नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करिए अपनी और उसको जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड देन बिगिंस दी डिटेल्स. तो जो जो यहाँ पे स्टार मार्क्ड हैं, रेड स्टार मार्क्ड हैं जिन पे, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है मैंडेटरीली. इसके बिना एप्लीकेशन आपकी आगे नहीं जाएगी. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बंसल, दिस माय नेम एंड माय DOB, कुछ भी डाल देते हैं. लेट्स सपोज दिस प्लेस ऑफ बर्थ, बिकॉज यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो नहीं डालेंगे. मेल, नेशनैलिटी वुड बी इंडियन एंड रिलीजन हिंदू. देन आईडी कार्ड नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है. एक हमने जो अपनी ईमेल आईडी डाल दी एंड सेम हमने री एंटर कर दी. फेयरली सिंपल. हैव यू एवर बीन, नो नो नो, सब पे नो रहने देना है. अब आपका जो ई वीज़ा की जो है रिक्वेस्ट की डिटेल्स, तो ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, आपको डेट डालनी है. लेट सपोज मैं 12 तारीख ले लेता हूँ. 12 तारीख से मेरे को चाहिए 2 अप्रैल तक का, तो मैंने ये डाल दिया. टाइप मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है. पासपोर्ट नंबर मैंने डाल दिया V671925, वॉट एवर कुछ भी डाल सकते हैं. डेट ऑफ इशू मैंने डाल देनी है इसमें. लेट्स सपोज मेरा हुआ तो 2019 में 7 फरवरी 2019 को, और एक्सपायरी मेरी हो रही है 2019 में 6 फरवरी को, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा वीज़ा होता है, जो हमारा पासपोर्ट होता है, वो 10 साल की वैलिडिटी के साथ होता है. ठीक है. फिर जो है हमने डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, नो. परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इंडिया का हमने डाल दिया. एड्रेस में हमारे को कुछ भी डालना है तो हम डाल सकते हैं. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है आप उसको डाल सकते हैं. चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी देखिए रेड स्टार नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है. तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो आप रहने भी दे सकते हैं. पर्पस ऑफ एंटी टूरिज्म ही रहेगा. नेम ऑफ होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, वियतनाम में आपको कितनी रखनी है, तो आप मान लीजिए मैंने डाल दिया 20 दिन मेरे को रहनी है. डेट ऑफ एंट्री मेरी जो मैंने ऊपर डाली थी, ऊपर मैंने क्या डाली थी, 12 मार्च की, तो मेरे को सेम 12 मार्च में यहाँ पे डाल दूँगा. ठीक है. अब ये बहुत सावधानी से भरिएगा कि आप कहाँ से एंट्री लेंगे और कहाँ से एग्ज़िट करेंगे. तो अगर आपने अपने टिकट्स पहले से ही बुक करा लिए हैं या आपको पता है कि आप कहाँ से कैसे-कैसे करेंगे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डालता हूँ कि मैं हो ची मिन एयरपोर्ट से, हो ची मिन सिटी, दैट इज़ तान सांग नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं एंट्री करूँगा एंड मैं जो एग्ज़िट करूँगा वो मैं करूँगा नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ हनोई से. ठीक है. अब इसमें इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, तो जो भी आप होटल बुक करते हैं, होटल XYZ का आप डाल देंगे, उसका पूरा आप एड्रेस डाल देंगे. मैं डाल देता हूँ हो ची मिन सिटी में. सिटी प्रोविंस में आपका जो भी एड्रेस है उसका अकॉर्डिंग करेंगे. मैंने हो ची मिन सिटी यहाँ पे डाल दिया. फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है. हैव यू बीन टू वियतनाम इन लास्ट 1 ईयर, नो रहेगा आपका, नो.
40 नो ट्रिप्स, ट्रिप एक्सपेंसेस आई वुड सजेस्ट जनरली सेफर साइड 500 आपने यूएसडी डाल देना है, 500 यूएसडी डाल दीजिए, एप्लीकेंट खुद करेगा। और कैश को चूज़ करिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या पता नेगेटिव हो जाए, तो इसलिए इट्स बेटर टू चूज़ कैश। कैश आप डालिए अपने, अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है तो येस करके आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको नो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे अश्योर कर दीजिए कि आपने सब कुछ सही बताया है, उसके बाद आप ये कैप्चा भर दीजिए। वंस यू फिल दिस तो आपके पास इस तरीके से जो है रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के आप बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे ये लोड होके हमारे को एक ये इसने जनरेट करके दे दिया। मेक श्योर कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन कोड है ये आपको जो है आपकी एप्लीकेशन ट्रैक करने में हेल्प करेगा, तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फ़ोटो खींच के रखें। ठीक है, ओके करेंगे। ये आगे आपके पास जो फॉर्म को लेकर आएगा चेक करने के लिए कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सब सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज़ क्या है कि आपने 12 मार्च डाली थी, 12 मार्च तो इसने सही पकड़ी है, पर यहाँ पे आपने देखा था पहले 4 अप्रैल 2 अप्रैल आ रही थी, उसकी जगह 31 मार्च कर दिया। इस वजह से ये ऐसे हुआ क्योंकि हमने 20 दिन डाले थे, तो वो इनका जो सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करता है कि 12 मार्च से 20 दिन का मतलब कौन सी डेट है। तो जो भी 20 दिन बैठे उन्होंने 31 मार्च को इसलिए जो है लास्ट डेट डाल दी। तो आप जो है जब यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ जब आप डालें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कितने दिन वहाँ पे रहना है। ठीक है, ये सब करके आप इसमें डायरेक्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी चेंजेस आप चेंजेस कर सकते हैं, वरना आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 25 यूएस डॉलर आपसे ये लेंगे इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो ये वियतनामीज डॉलर में आपसे चार्ज करेंगे इसको। पे ई वीज़ा फी पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पे बाय एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए है। इंस्टेड हम वी विल चूज़ ऑन वीज़ा, मास्टर कार्ड, जेसीबी, एमेक्स, जौन सा भी आपके पास है आप उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल मैंने वीज़ा पे किया, वीज़ा पे क्लिक करके मैंने जो है इसमें ये तो मेरे वाले कार्ड्स की डिटेल आ रही है, बट मैं इसमें एक चलिए मैं अपने कार्ड का ही डाल के दिखा देता हूँ आपको, एक ही बात है। तो इसमें मैंने अपना नाम डाल दिया, बिलिंग एड्रेस मैंने डाल दिया, सिटी मेरठ डाल दी, कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पे ये डिटेल्स आ जाएंगे जिसमें लिखा है ई वीज़ा इज़ नॉर्मली प्रोसीड इन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, तो इसको आप आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6,11,250 वियतनामीज डॉलर आ रहे हैं, बट जब हमारा पेमेंट का इसका गेटवे खुल के आएगा तो देखिएगा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। दैट इज़ बेसिकली जो इनका गेटवे के चार्जेस हैं ये लगाते हैं, कहीं पे मेंशन नहीं करते बट ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे आप जैसी, तो इसके बाद हमारा पेमेंट गेटवे खुल के आएगा। ये पेमेंट गेटवे खुल गया है, देखिए 6,35,000 6,11,000 आते हैं, वहाँ पे 35,000 हो गए, तो लगभग हमारा 24,000 रुपये, 24,000 डोंग जो बढ़ गए। 24,000 डोंग इज रफली अराउंड 70-80 रुपीज़, समथिंग अराउंड 70-80 रुपीज़, तो वो इनका जो है गेटवे चार्जेस है। इसको आप यहाँ पे अपना OTP डालिए और इसको सबमिट करिए तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। दैट इज़ हाउ वी अप्लाई फॉर दी वियतनाम ई वीज़ा। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है, आपको किसी ट्रैवल एजेंट की किसी की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा खुल के आ जाएगा। अब इसके बाद आपको जो है अगर अपना सर्च करना है कि आपके ई वीज़ा की क्या स्टेटस है, तो आप ई वीज़ा सर्च में, जैसे हम गए ई वीज़ा, ठीक है, यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे सर्च में, ई वीज़ा सर्च पे। यहाँ पे जो हमारे पे रजिस्ट्रेशन कोड आया था वो डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और अपना कैप्चर डालेंगे, तो हमारे पे स्टेटस पता चल जाएगा क्या है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दी ई वीज़ा प्रोसेस फॉर वियतनाम। इसके संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली इन दी चैट बॉक्स।